प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह में हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने पाए। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, उसके फर्स्ट वर्स और फर्स्ट चैप्टर और 30 वर्स में लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। और निर्गमन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, 14 चैप्टर 14 और वर्स 14 में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कई बार हमारी परिस्थितियां, कई बार लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं और हम सोचते हैं अरे क्या करें, हम भी लड़ने लगते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोग क्या करें कि परमेश्वर के लोग अपनी सारी चीज़ों को परमेश्वर के आगे रखें। और परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि जैसा मूसा के समय में मैं इस्राएलियों के लिए लड़ा करता था, वैसे मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम बस चुपचाप रहो, तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ मत कहो कि वो वैसा है, इसने मुझे इतना दुख दिया, इतना मुझे तकलीफ दिया, ऐसा हुआ। नहीं, क्या करो, परमेश्वर के आगे रखो और परमेश्वर जैसा मूसा के समय से करता आ रहा है वैसे तुम्हारे साथ भी करेगा और हमेशा वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा। और तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। और आज की सुबह के लिए सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2 दिन से हम लोग बाहर थे और परमेश्वर ने हमारी निगरानी की, हमारी सहायता की, पल पल हमें बचा करके रखा, हमें संभाल करके रखा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज की सुबह आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह के लिए पिता, क्योंकि परमेश्वर आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, आज का दिन आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। क्यों ना हम इसमें आनंदित और मगन होकर प्रभु आपकी आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन जो आपने हमें दिखाया पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आज की सुबह प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बनने पाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आपके भवन में, आपके हैकल में जब हम उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह, तो हम आपकी उपस्थिति को प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेजेंस को हम फील करने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस जगह पे पिता आपकी उपस्थिति को हम चाहते परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, और जो आपके लोग प्रभु यीशु मसीह लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमें देख रहे पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रेजेंस को वो फील करने वाले होने पाए। पवित्र आत्मा, हम चाहते पिता कि खुदावंद आप अपने लोगों से बात करें प्रभु। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को खुदावंद अपने लोगों से बातचीत करिए पिता। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु आज की सर्विस के पिता, हर एक चीजों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु आपके नाम से गुड़कते हैं पिता। और प्रार्थना करते प्रभु नेट, इंटरनेट को खुदावन, लाइट को खुदावन, और सब एक इंस्ट्रूमेंट को पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। हमारा आराधना करना, हमारे हाथों को उठाना प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ खुदावन आपको ग्रहण योग्य वाला होने पाए पिता। आज के कलाम को यीशु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आपके खादिम के द्वारा आप हमसे बातचीत करिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों के लिए पिता आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपने हमें संभाल करके रखा प्रभु यीशु मसीह, इस बड़ी महामारी से हमें बचाया है पिता, हमारे परिवारों को बचा के रखा पिता। हम सचमुच में खुदावन आपके शुक्रगुजार हैं पिता। हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते। और आज की सुबह हम एक कुर्बानी बन के आपके सामने आते, एक जिंदा कुर्बानी खुदावन, कि खुदावन सचमुच में आप हमारे जीवन में काम किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु यीशु मसीह, केवल धन्यवाद दे सकते, केवल धन्यवाद दे सकते पिता। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते खुदावन, जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर, उनके आने में उनकी सहायता करिए प्रभु यीशु मसीह, की सुरक्षित वो आपके भवन तक पहुंचने वाला होने पाए पिता। और खुदावन सबों को प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सबों से खुदावन आप बातचीत करिए पिता। और प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह खुदावन कोई भी खाली हाथ ना जाने वाला होने पाए। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े रहें
और कुछ और देर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए, जब हम इस भवन में आए हैं, जब परमेश्वर की हुजूरी में आइए मैं और आप आए हैं, तो आइए, जब पूरा हफ्ता परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है और मैं और आप बहुत धन्य लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के समीप आने का मौका मिला है, जिन्हें उसकी आराधना करने का, आज उससे मुलाकात करने का मौका मिला है। इस मुलाकात को, इस मौके को व्यर्थ ना जाने दें। खुदा के लोग, आइए अपने आप को तैयार करें। बड़ी दूर दूर से, पास से आप आए हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे प्रभु से मिलना, उससे मुलाकात करनी है। आज अपनी मुलाकात प्रभु से करके जाइए। कोई ऐसा परमेश्वर है जो महान है, वो ऐसा परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है, जो धन्यवाद के योग्य है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठा के आइए उसका धन्यवाद करें। आप जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जो अपने घरों से हमें देख रहे हैं, आप जहां कहीं सफर कर रहे हैं वहां से हमें देख रहे हैं, आप भी हमारे संग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इस रविवार की सुबह आइए मैं और आप मिलकर एक साथ उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं जिस आराधना स्तुति के वो योग्य है। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं।
की ओर देखना इस बात को दर्शा रहा है, प्रभु तू हमारा प्रभु है, आप हमारे स्वामी हैं। आप ही हैं प्रभु जो हमारी जिंदगियों में सारे कार्य को करते हैं। आप ही हैं प्रभु जो हमसे प्रेम करते हैं। पिता प्रार्थना करते कि हाथ जो आपकी हुजूरी में उठे हुए हैं, ये जो धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, जो यहां पर मौजूद हैं, जो अपने घरों पर हैं, जो कहीं सफर में होंगे, जितने भी लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका हाथों को उठाना, आपका आराधना करना परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगा। एक है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका परिश्रम, आपका परमेश्वर के लिए वो सैक्रिफाइस, वो बलिदान, वो स्तुति करना, उसके सम्मुख आना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए उसका धन्यवाद करें, कुछ और तो उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उतरा उतरा अपने हाथ को उठा के कहिए, उतरा 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं
हम धन्यवाद और अपना स्तुति रूपी बलिदान आपके चरणों में लेकर आए हैं पिता। हमारा धन्यवाद, हमारा हाथों को उठाना, हमारा स्तुति करना, हमारा आराधना करना आपको ग्रहणीय ठहरे प्रभु। हमारे जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले पिता। जब तक जीवित रहें आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें प्रभु। और ये मनुष्यों के लिए है कि वो परमेश्वर की आराधना करे जिसने उसको बनाया है, जिसने जीवन का सांस फूंका है। और मैं और आप जो जीवित प्राणी हैं, ये मौका है कि मैं और आप एक साथ मिलके उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके नाम को ले सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। बहुत जरूरी है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया है और चुना है, आइए उस काम को लगातार करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। ना सिर्फ इतवार की सुबह, ना सिर्फ कोई पर्टिकुलर दिन, पर हमेशा हमेशा ये धन्यवाद स्तुति मेरे जीवन से निकलती रहे प्रभु। ये बंद ना हो, मेरा धन्यवाद करना बंद ना हो परमेश्वर। ऐसा ना हो कि मैं घमंड से भर जाऊं कि जो कुछ हूं मैं अपने बल पे हूं। पर प्रभु मैं यही कहूं कि मैं जो कुछ हूं आपके बदौलत, आपके फजल से, आपके अनुग्रह से, आपकी मेहरबानी से, आपकी दया से। ये आपका अनुग्रह है कि हम जीवित हैं और आपकी स्तुति करने पाए। पिता हमारा धन्यवाद आपको ग्रहणीय ठहरे, हमारा स्तुति करना आपको ग्रहणीय ठहरे। जितने लोग हमारे संग आराधना कर रहे हैं प्रभु, इनमें से हर एक से आज बातें कर प्रभु। और पिता अपनी मर्जी को इनके ऊपर जाहिर कर, इनसे बातें कर प्रभु। प्रभु आज एक भी जन ऐसा ना रहे जो खाली रह जाए, पर हर कोई भरा जाए, हर कोई भरा जाए प्रभु। और आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपका आनंद अपने साथ, अपने निवास स्थान, अपने घरों पर, अपने परिवारों पर लेके जाने वाले हो सके पिता। हमारा धन्यवाद आपको ग्रहणीय ठहरे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए अपने स्थानों पे। आइए हम लोग उत्तरवादी पाठ में से पढ़ेंगे। और मैंने रिक्वेस्ट करी है पास्टर अमन गुरुम से कि एक वचन ये पढ़ेंगे और एक वचन में हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, और बाकी आखिरी वाली आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। आइए हम सभी लोग पढ़ने के लिए बाइबल से निकाल लें। अगर बाइबल आपके पास नहीं है तो यहाँ पर रखी है, आप बाइबल को ले सकते हैं। जो हिंदी पढ़ना जानते हैं बाइबल को ले सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं साथ में। एक आयत ये पढ़ेंगे और एक आयत हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आखिरी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, जय मसीह की, जोर से जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर इस समय पे, परमेश्वर की आत्मा आप और मेरे बीच में है। आमीन। सब लोग कहे आमीन। आइए हम लोग इस समय पे हम लोग परमेश्वर के ये वचन को पढ़ने के लिए जाएंगे। उत्तरवादी पाठ भजन संहिता उसका 64 हम लोग पढ़ेंगे। एक मैं पढ़ूंगा और दूसरे आप, और लास्ट का जो पद है उसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे ना। भजन संहिता उसका 64 शीर्षक में लिखा गया है, गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। एक को हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुआएं दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे बचनों के तेरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खड़े मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांटते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं,
हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे, वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का वखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। लास्ट हम लोग साथ में पढ़ेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका संगीत कर और उस मन वाले बड़ाई करेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ाए और सुनाए में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और हम लोग प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु, हम सब आपके निकट, आपकी हुजूरी में, आपके सम्मुख आए हैं पिता। ऐ पिता, आपसे विनती करते हैं, आज जितने लोग इंटरनेट के माध्यम से और जो यहां पर मौजूद हैं, पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से कोई अगर बीमार है, इनमें से कोई अगर परमेश्वर रोगी है, कोई परमेश्वर दर्द से गुजर रहा है, कोई तकलीफ से गुजर रहा है, कोई और अन्य समस्या इनके जीवन में अगर है, तो आपसे विनती है प्रभु, आप इनको छुएं और शिफा दें प्रभु, इनको चंगाई दें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर बेरोजगार हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई और घर में बहुत समस्याएं आ गई परमेश्वर, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है परमेश्वर, फाइनेंशियली गुजर रहे हैं। बहुत से परिवार, बहुत से पासवान, बहुत से वो लोग जिनकी नौकरी नहीं है, इनकम ऑफ सोर्सेज, अर्निंग सब खत्म हो गई परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे परिवारों पर पिता आप अनुग्रह करें, क्योंकि आप परमेश्वर पक्षियों को, जानवरों को पिता परमेश्वर पालते हैं, उनकी चिंता करते हैं। मनुष्य का मूल तो उनसे कहीं अधिक है पिता। आपने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया परमेश्वर, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने जीवन का श्वास फूका है पिता। आप हमसे तो कई अधिक गुना प्रेम करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपने लोगों पर दया करें। इनमें से बहुत से ऐसे हैं प्रभु जिनके ऊपर कर्जा है, EMI है, लोन है, बहुत सी चीजें चल रही प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आप अनुग्रह करें। अगर कोई ऐसा प्रभु जिनके परिवार का अस्पताल में है पिता, इनके परिवार का अगर प्रभु बीमारी में है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जहां कहीं भी इबादत हो रही है, खिदमत हो रही है, आपके नाम का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जिस भी कोने में, जिस शहर में, गांव में, कस्बों में, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम पासवानों पर, उन तमाम जगहों पर पिता अपना अनुग्रह करे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, वो परिवार जो बिखर गए, जो टूट गए पिता, उन परिवारों पर पिता अनुग्रह कर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो लोग जिन्होंने अपने प्रार्थना निधन को हमें दिया प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पिता आपके नाम से, कि उनके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, उनके ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो। बहुत से ऐसे प्रभु जिनकी अर्जी लगी है नौकरी की पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनमें से बहुतेरों की जो नौकरी काम का इश्यू आपके नाम से वो काम बन सके पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनमें से बहुत से ऐसे प्रभु जो बहुत लंबे अरसे से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनका जवाब नहीं मिला प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उनकी प्रार्थना का जवाब इनको मिल सके। बहुत सी माएं ऐसी हैं जो अभी भी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, उन माओं को वो सुख मिल सके जो पिता आपकी ओर से मिलता है। वो तमाम माएं, वो तमाम बहनें जिनकी शादी हो चुकी है और आज भी निसंतान हैं,
बहुत से जांचें करा ली पर कुछ भी नहीं निकल रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वो तमाम बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही, पिता उन पर दया करो। उनकी कोख जो बंद हो चुकी है, यीशु आपके नाम से खुलने वाली हो सके। पिता उन्हें भी मां बनने का सुख दे पिता, और प्रार्थना करते हैं ताकि वो आनंद से भर जाएं और आपकी महिमा करें। हन्ना की तरह पिता उनका आनंद भर जाए प्रभु, और आपकी स्तुति कर सकें। प्रभु आपने अपने वचन से तेरा विश्वास वैसी तेरे साथ हो पिता, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में काम होना शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उस मिशन के लिए जो अनाथ बच्चों को पाल रहा है, जहां कहीं भी ये जो मिशनरीज काम कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, पिता इन तमाम संस्थाओं पर पिता अपना अनुग्रह कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन तमाम जवानों के लिए जिनके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, कोर्स करने के लिए पैसा नहीं है, पिता आप उन पर भी अनुग्रह करें मेरे फादर। थैंक यू। आप उनके लिए इंतजाम करें परमेश्वर, उनके लिए योजनाएं बनाएं प्रभु, ताकि पिता ये जवान भी आपकी महिमा का वसीला बन सके, ये जवान भी आपका परमेश्वर धन्यवाद कर सके, ये जवान भी आपकी स्तुति कर सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर वो जवान जो नए नए गीत बना रहे हैं पिता, आपकी हुजूरी में बैठकर, आपके सम्मुख बैठकर परमेश्वर जो नए नए गीतों को बना रहे हैं, और ये गीत बहुतों को बरकत देते हैं पिता, ऐसे उन तमाम जवानों का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और कहते हैं परमेश्वर ये जवान आप में बढ़ते चले जाएं, और ऐसे ही परमेश्वर बहुतों के लिए बरकत का वसीला बन जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर भाई अमन फिलिप के लिए प्रभु, जिसने अभी हाल ही में नया गीत बनाया प्रभु आपकी महिमा के लिए, उन शब्दों को गीत में पिरो दिया प्रभु, और जो बोल उसके थे कि मार्ग तू ही है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ये गीत बहुत से लोग के जीवन में उतर जाए और जान सके पिता मार्ग तू ही है, कोई और मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है और वो यीशु मसीह है, जिस मार्ग पे चल के मेरा आपका उद्धार हो सकता है। पिता इस जवान को, इसके परिवार को, घराने, कुल खानदान को पिता ब्लेस कर, आशीष दे, और भी जितने जवान तेरे दास तेरी दासियां प्रभु आराधना करते हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, इन तमाम जवानों को परमेश्वर अनुग्रह करें। ये जवान और बहुताई से प्रभु आपकी सेवा कर सके, आपकी खिदमत कर सके। वो जो अभी छोटे बच्चे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर आपके लिए दे दिया है, कि प्रभु के घर में बने रहें, उसकी सेवा करें। पिता इन माँ बाप के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, धन्य वे माँ बाप जिन्होंने बच्चों को परमेश्वर की सेवा कार्य दे दिया है। शैमुएल की मां की तरह, हन्ना की तरह पिता ये माएं, ये पिता धन्य हो जाए प्रभु, और इनके बच्चे परमेश्वर आपकी महिमा का वसीला बन सके, बहुतों के लिए उद्धार का, बहुतों के लिए बरकत का वसीला बनते चले जाएं परमेश्वर। ये जवान किसी के लिए ठोकर का वसीला ना बने प्रभु, और वो जवान जो नशे में, वो जवान जो दुनिया के तमाम ऐबों में चले गए हैं, उनको बचाने का वसीला बन सके पिता। प्रभु मेरी विनती है परमेश्वर, जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे और देख रहे हैं, इनकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है परमेश्वर, मैं पिता आपके सम्मुख लेके आता हूं। पिता इन पर दया कर, पिता इनके परिवार घराने पर दया कर, दया कर ईश्वर, दया कर ईश्वर। इस विनती प्रार्थना को परमेश्वर आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, और आइए हम सब लोग मिलकर बोले आमीन। हाँ प्रभु ऐसा ही हो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और कुछ देर परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठंड लग रही है? ठंडा है? अगर ठंड लग रही तो फैन चला सकते हैं।
और अच्छा लगेगा। और अगर चाहते हैं कि ठंड चली जाए तो आइए झूम के नाच गा के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। मैं से बता रहा हूं, ठंडी क्या सब कुछ भाग जाएगा पास से। हालेलुया। और क्या रहेगा? परमेश्वर का आनंद आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करें, ताली बजा के उसको धन्यवाद करेंगे। सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ताली बजा के। सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आइए गाएं। मेरे खुदा, मेरे खुदा। तूने लहू के कतरों को तेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जाने वतन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया, तूने जाने वतन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, तेरे खून से, तेरे खून से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हो मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया के। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया,
लाजर को जिसने जकई को जिसने, यानी कि वो मुर्दों को भी जिला सकता है और पापियों का भी उद्धार कर सकता है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे, तो आप परमेश्वर की हुजूरी में उसके सम्मुख आ जाएं। जब आप इस बात को गीत के द्वारा गा रहे हैं, मैं बताना मांगता हूं कि ये गीत, इस बात पर सोचिए कि वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, कितनी आश्चर्यजनक बात है ना। आप जिस रोड से जा रहे हैं और उस रोड पर आपको जाम मिल जाए और उसी वक्त परमेश्वर एक अलग सा ब्रिज बना दे और आप कह रहे वाह ये कैसे बन गया, कैसा लगेगा? आपके लिए अचंभा हो जाएगा ना कि इतना जाम लगा हुआ, आगे तक रोड बिल्कुल भरी पड़ी है, उसी वक्त परमेश्वर आपके लिए अलग सी रोड बना दे और आप पार करके निकल जाएं और कहेंगे वाह ये कैसे होता है। सोचिए, इजरायली लोग खड़े हुए हैं मूसा के साथ, पीछे फिरौन की सेना आ रही है मारने के लिए। इमेजिन करिए एक पल के लिए, फिरौन जो मिस्र देश का राजा है वो सेना लेके आ रहा है इनको मारने के लिए, इनको घात कर दो। आगे आ गया क्या है? समुद्र। पीछे फिरौन की सेना, आगे क्या है? समुद्र। बीच में ये इजरायली खड़े, क्या करें, किसके पास जाएं? अब मूसा कह रहा है यहोवा के हाथ को देखो, और यहोवा जो तुम्हारे लिए उपाय करने वाला, यहोवा इंतजाम करने वाला है। उसने परमेश्वर की दुहाई करी और मालूम क्या हुआ? वहां से मार्ग बना और समुद्र के बीच से क्या हुआ? असंभव को संभव करने वाला, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने वाला, जो बिल्कुल आपको लग रहा है यार ये तो हो ही नहीं सकता, उस काम को परमेश्वर कर सकता है। आइए उसकी महिमा और स्तुति करें। जब आप इस गीत गा रहे हैं तो इस बात को एक बार सोचिए कि क्या प्रभु जैसा जो उस समय हुआ था, क्या आज मेरे जीवन में जो परेशानी चल रही है, जो मेरे जीवन में हालात चल रहे हैं, क्या उसको ठीक नहीं हो सकता है? हो सकता है। इस विश्वास से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाए। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग, वो मेरे आपके साथ है, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, परमेश्वर
पाते हैं। वो यीशु नाम से लंगड़े चलने लगते हैं। वो यीशु नाम से समुद्र को भाग हो जाता है। वो यीशु नाम से लाजर खड़ा हो जाता है। वो यीशु नाम से जक्कई पाप से आजाद हो जाता है। यीशु नाम से पापिन स्त्री जिसके ऊपर ये आरोप था कि वो बदचलन औरत है, हिंदी में लिखा है पापनी स्त्री, उर्दू में लिखा है बदचलन, उस स्त्री को भी यीशु क्षमा कर सकता है। उसके पापों को यीशु धो सकता है, क्योंकि उसने सलीब पर अपनी जान देके खून बहाकर मुझे और आपको पापों से आजाद किया है। यीशु के पास जब मैं और आप आए हैं, वो ऐसा परमेश्वर है जो मेरे और आपके पापों को धो सकता है, मेरे आपके पापों को मिटा सकता है। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सिर्फ एक नाम जो सब नामों में आया, और वो है यीशु नाम। आइए उस नाम को ले और कहें, यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूह इनाम पाता है। आइए एक साथ मिलकर गाएं, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूह इनाम में पाता है। तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये समय आपके लिए है खुदा के लोगों। आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। या आपको याद आ रहा है कोई अगर आपके परिवार रिश्तेदारी में, आपके अजीज, आपके दोस्त, आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जो बीमार है, जो परेशान है, आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप बचाए गए हैं, जैसे आप बचे, जैसे आपको ये यीशु नाम मिला है, वैसे आप औरों को ये नाम बता सकते हैं कि उनका भी उद्धार हो सके। आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु
प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूं। प्रभु वो लहू बहाना मेरे लिए व्यर्थ न ठहरे, वो सलीब पर जान देना मेरे लिए व्यर्थ न ठहरे पिता। मैं जानता हूं इस बात को पिता कि जो भी आपके पास आया वो खाली हाथ नहीं गया है। जो कोई भी आपके पास प्रभु आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। बाइबल की एक बात सच्ची है प्रभु, एक एक वचन सच्चा है प्रभु, एक एक प्रॉमिस सच्चे हैं, एक एक वायदे सच्चे हैं प्रभु जो आपने हमसे किए हैं। वो वायदे जो आपने हमसे किए हैं प्रभु, एक एक वायदे सच्चे हैं प्रभु, और वो मसीह यीशु आप में पूरे भी होते हैं। पिता हम आपकी हुजूरी में आए, आज अपने लोगों से बातें कर प्रभु, अपने लोगों से बातें कर प्रभु। हमारी विनती निवेदन को आपके सम्मुख रखते इस प्रार्थना को यीशु हम आपके मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए अपने स्थानों पे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए वचन की ओर चलें और वचन में पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, ल्यूक चैप्टर 6, उसकी चैप्टर 7 वर्स 36। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। यहां पर एक जिक्र है और वो जिक्र है एक पापनी स्त्री का। ध्यान सुनिएगा, एक जिक्र है, पापनी स्त्री का जिक्र है, और इसको आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्त्री जो जिसके ऊपर एक आरोप लगा कि ये पापनी है, उर्दू में लिखा हुआ है बदचलन औरत। समझते ना कितना खराब, कितना गंदा वर्ड है, पर ये उर्दू का लफ्ज है। और जब मैं उर्दू किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ कि वो बदचलन औरत। और इसकी 36वीं आयत सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जैसा तुम्हारा पिता। लूका 7:36वीं आयत है।
फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की, यीशु मसीह से विनती की है। और आपको मालूम है ये फरीसी कौन है? फरीसी और यहूदी, यानी कि फरीसी वो लोग होते हैं जो प्रार्थना किया करते थे, और यहूदी वो जो शिक्षाओं को बताया करते थे। परमेश्वर के जो व्यवस्था हुआ करती थी, यानी कि व्यवस्था की पुस्तक, मूसा की किताब, मूसा की पुस्तक जिसको हम लोग पेंटेओ इंग्लिश में कहते हैं, उसको व्यवस्था की पुस्तक, यानी कि 5 अध्याय शुरुआत के कौन कौन से? उत्पत्ति, निर्गमन, आगे व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति, निर्गमन, आगे देख लीजिए, एक संग बोलेंगे, ठीक है जी। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, और फिर से उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये शुरुआत की जो 5 किताबें हैं, इन 5 किताबों को कलीसिया में ये यहूदी लोग का काम था कि इसको प्रचार करते थे, इसके बारे में बताते थे लोगों, क्योंकि इसमें नियम वगैरह सब लिखे थे, तो इनको ये लोग बताया करते थे। और फरीसी लोग वो होते थे जो प्रार्थना किया करते थे। ध्यान समझिएगा, फरीसी वो जो प्रार्थना किया करते थे घरों में जा जाकर, और ये लोग परमेश्वर के वचन की बड़ाई करते थे, यहूदी लोग। अब सुनिएगा, किसी फरीसी ने, इसका नाम मालूम है क्या है? किसी को मालूम इसका नाम? किसी ने पढ़ा है? इसका नाम है शमौन। क्या नाम है? शमौन। आगे आप पढ़ेंगे तो इसका जिक्र भी आ जाएगा। यहां पर ऐसा लिखा हुआ, किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ क्या करे? भोजन करे। भोजन यानी कि फेलोशिप करे। और उसने कहा तुम मेरे संग फेलोशिप करो, क्योंकि भोजन एक ऐसा समय होता है जब हम भोजन करते हैं, तब हम अपनी बात को शेयर करते हैं ना। जब भोजन करें तो तब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाते हैं। क्यों कलीसियाओं में भोजन का प्रबंध होता है? अक्सर आपने देखा होगा क्रिसमस पे, या किसी आपका ईस्टर पे, या कोई और जब चर्च में पॉटलक होता है या चर्च में फेलोशिप करते हैं, तो ये रीजन यही है। इसलिए नहीं है कि देखो कितना अच्छा बन रहा है ना, और कितने चर्च में तो झगड़ा भी हो जाता है। हमारे बच्चे को बोटी नहीं मिली, हम जा रहे हैं, चलो 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 चलो। हमारे बच्चे को लेग पीस नहीं मिला, अब तो आएंगे नहीं कभी चर्च में, सिर्फ बोटी के चक्कर से निकल गए। पर ध्यान सुनिएगा, यहां पे फेलोशिप की बात हो रही है, संगति करना है ना। भाई मीट तो आप लोग खाते होंगे, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो पनीर खाते होंगे या जो भी खाते होंगे, है ना। तो चर्च में जब संगति हो रही है, सहभागिता हो रही है, जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग एक रोटी के लिए लड़ जाते हैं ना, ठंडी नहीं मुझे गरम दो। कितने लोग तो तंदूर के पास खड़े जाते हैं, जैसे ही गरम निकलेगी भैया डाल देना मेरी प्लेट में। कुछ लोग तो सेटिंग बना लेते हैं, अच्छा हम तुम्हें जानते हैं, तुम वहां रहते हो, तुम्हारे वो हम जानते हैं ना, हाँ भाई रोटी हमें को देना। तो वो भी अच्छा ठीक है भैया ले लीजिएगा। कई बार लोग अपने रसूख का दिखाते हैं, इस वाले विभाग में हूं बेटा, कभी काम पड़े तो आ जाना मेरे पास, लाओ बेटा गरम रोटी लाओ, है ना। समझिएगा, बताना क्या मांग रहा हूं कि अक्सर कलीसिया में होता है, मैंने कई बार सुना है, बहुत से परिवार छोड़ के चले गए गुस्से में। क्यों? हमारे बच्चे को लेग पीस पसंद है, लेग पीस तो हमें दिया ही नहीं था, खुद से निकालने को नहीं दिया था, तो सब्जी में नमक बहुत था। अरे हम संगति करने आ रहे थे, खाना खाने नहीं थे। खाने का रीजन ये था कि हम एक दूसरे को बेहतर जान सकें, उसके बारे में जान सके, वो हमारे बारे में जान सके, इसलिए होता है। ऐसे आप चर्च आएंगे बैठ के चले जाएंगे, पर खाने का समय होता है कि जब मैं और आप और बेहतर एक दूसरे को जान पाते हैं। क्यों? ये जो फेस्टिवल आते हैं, तीर्थ आते हैं ना, लोग बुलाते हैं दूसरे को। फेस्टिवल का मतलब ही होता है प्रेम, रिश्तों को अच्छा करना। असल कहते हैं ना कि बोलते नहीं थे पर क्या करें, जब त्योहार आया तो फिर उन्हें बुला लिया। ये वो ऐसे समय होता है कि जब आप बुलाते हैं, ऐसा करते हैं। ये तो खैर अलग बात रही। अब सुनिएगा, इसने यीशु मसीह को अपने साथ खाने पे बुलाया है, और फिर क्या हुआ कि वह उसके साथ भोजन करे। उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर, यीशु मसीह फरीसी घर में जाके भोजन करने लगे। उस नगर की एक पापनी स्त्री जानकर। फरीसी कौन था? शमौन था उसका नाम। और ये क्या काम था इन लोग का, फरीसी लोग का क्या काम होता है? ना 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 ना
नहीं नहीं नहीं, ये फरीसी लोगों का क्या काम होता है? अभी मैंने बताया है, प्रार्थना करना। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय है शायद, लूका रचित सुसमाचार, हाँ उसका 18वां अध्याय है ना, उसकी 9वीं आयत में सुनिएगा। तो आइए आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि फरीसी का काम क्या होता है। सुनिएगा, देखिए लूका 18, जल्दी निकालिएगा उसकी 9वीं आयत, जल्दी। लूका 18 की 9 सुनिए क्या लिखा, देखिए। उसने उनसे जो अपने ऊपर, यीशु मसीह कह रहा, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। भरोसा किसके ऊपर? अपने ऊपर खुद भरोसा रखते हैं। अरे बहुत दम है पैसा भी हाथों में, जरूरत नहीं है किसी की, है ना। सुनिएगा, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, कि हम क्या हैं? धर्मी हैं। धर्मी है। अरे हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये वाले काम करते हैं। और सुनिएगा क्या हुआ कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, और दूसरों क्या करते हैं? तुच्छ जानते थे दूसरों का। ये तो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये पापी है, ये ऐसा है। उनके विषय में सुनिए क्या लिखा हुआ है, दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत का कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। अभी कौन है? 2 मनुष्य। पहला कौन था? पहला कौन था? अब याद आया कुछ? फरीसी कौन लोग होते हैं? जो प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, फरीसी कहलाते हैं। और जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, इसी फरीसी ने, मतलब ये वाला फरीसी नहीं, इसी टाइप का फरीसी होगा, उसने यीशु मसीह को अपने घर खाने पे बुलाया। और जब खाने पे बुलाया, यीशु मसीह खाने बैठा, तो आपको मालूम होगा कि पुराने समय में टेबल मेज बहुत कम प्रचलन था, इतना ज्यादा नहीं था। तो शायद लोग दस्तरखान समझते हैं, नीचे दरी लगा के सब बैठा करते थे। यीशु मसीह बैठा होगा, खाना का समय चल रहा है, तभी एक इंसिडेंस हुआ है। क्या हुआ? सुनिए जी, आगे लूका 7 वापस। उस नगर की एक पापनी स्त्री, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए, पापनी स्त्री का जिक्र है, ये जिक्र नहीं कि वो करती क्या थी। अक्सर मेरे आपके जहन में ये आता होगा कि उसके 50 से चक्कर चल रहे होंगे, 5-6 पति कर रखे होंगे, या उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका जिक्र नहीं है। पर लिखा यह है कि जो पापनी स्त्री, इसका मतलब कि ये व्यभिचार करती होगी, या इसने कुछ पाप किया होगा, इसलिए इसको समाज से अलग रखेंगे। जो पाप करता है तो वो पापी में उसका जिक्र आया था। अब पापी का मतलब ये नहीं कि खाली पाप, व्यभिचारी खाली पाप है, और भी बहुत से पाप होते हैं जिसमें ये वर्ड जुड़ जाता है। पर उर्दू में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? वो बदचलन थी। समझ गए? अब सुनिए क्या लिखा हुआ है। वो पापनी स्त्री क्या हुआ? वो पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। इस बात को कभी सोचा है? इस बात को ये जानकर वहां पर कितने लोग होंगे ना। फरीसी ने अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया, कोई आम आदमी को नहीं बुलाया है। यीशु मसीह खाने बुलाया, जाहिर सी बात उसने अपने और भी कुछ लोग को बुलाया। देखो आज मैंने यीशु बुलाया, तुम भी मेरे घर खाने पे आना। हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो साथ में 2-4 और लोग को बुलाते हैं कि देखो भैया हमारे घर में आज कौन आ रहा है। तो उसका मतलब उसने और लोग को बुलाया। उसने उनकी परवाह नहीं करी है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये तो वही औरत है जिसका इससे चक्कर, जिसका इससे ये वाला गलत काम करती पकड़ी गई। पर उसने इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करी कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर वो ये बात सब कुछ भुलाकर, छोड़कर, मालूम कहां पर आई है? उस फरीसी के घर में आई है जी। संगमरमर के पात्र में और संगमरमर के पात्र में क्या लेके आई है? इत्र को लेके आई है। और क्या किया उसने? और उसके पांव के पास, अब ये वर्ड ध्यान समझने वाला है, यीशु मसीह के पांव के पास पीछे खड़ी होकर, ध्यान समझेगा। आपने एक पोस्टर देखा होगा जिसमें यीशु मसीह के पैरों के पास एक स्त्री बैठी है, अपने बालों से उसके पैर पोंछ रही है। देखिए बहुत से लोग पोस्टर देखेंगे, ये पोस्टर गलत है, इसे मैं आज खारिज कर रहा हूं। पूछिए कैसे? ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं भी ये लिखा नहीं है कि यह स्त्री सामने थी, यह स्त्री पीछे थी, क्योंकि यीशु मसीह से बहुत डरती थी। ये जानती थी मैं पापी स्त्री हूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं परमेश्वर का सामना करूं, पर उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसके पास ये अथॉरिटी कि मुझे क्षमा कर सकता है। पापिन स्त्री, ध्यान समझेगा, पीछे से आई। बार बार फिर से कह रहा हूं, एक शब्दों का बहुत बड़ा अंतर होता है और एक शब्द की चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। यीशु मसीह के पास आई और क्या हुआ जी?
पीछे खड़े होकर रोती पीछे खड़े होकर, सामने नहीं खड़ी हो रही है। जो आप पोस्टर देख रहे हैं उसमें फ्रंट में दिखाते हैं, पर इसमें पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है? रोती हुई उसके पाँव को रोती हुई उसके पाँव को क्या कर रही है? आपको मालूम है, मैं कुछ दिखाता हूं। पुराने समय में अक्सर जो लोग बैठते थे वो ऐसे नहीं बैठते थे जैसे आज हम लोग ऐसे बैठते हैं। उस समय लोग ऐसे बैठते थे, ये तरीका और एक ये तरीका हुआ करता था। इसका मतलब पैर कहां है? पैर पीछे चले गए। इस अवस्था में जब पैर पीछे जाएंगे तो पीछे से उसके पैरों को क्या कर रही है? किससे? आंसुओं से। आपको कभी किसी ने आंसू से कभी भरा है? गिलास भरा है कभी आंसू से? सब बात छोड़ दीजिए, एक चम्मच कभी भर पाएंगे आंसू से? आप खूब रोइए, कोशिश करिए, ट्राई करिए रोने की ट्राई कोशिश करिए। आप पता है रोना कब निकलता है? जब बहुत अच्छी बात कही, दिल दुखता है। और कुछ बताइए, कब रोते हैं? जब पश्चाताप, आदमी रिपेंट कर रहा होता है, यार ये गलती कर दी बहुत बड़ी, अफसोस कर रहा होता है ना। कई बार दिल में गम लगा होता है। कुछ ऐसे सिचुएशन आती है जब हम रोते हैं। सोचिए वो क्या सोच कर आ रही होगी कि आज जाऊंगी यीशु के पास। उसे ये नहीं सोच रही है कि यार अभी वो देख लेंगे। अरे यार ये तो वही बंदा है जिसके संग में 5 साल पहले गई थी, ये वो भी वहां मिल जाएगा। ये नहीं सोच रही है, पर ये सोच रही है वहां पे यीशु मसीह मिल जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और ये सब बात की चिंता ना करते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, पर यीशु मसीह के पास गई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली चीज पीछे रही और उसके पैरों को अपने आंसुओं से क्या कर रही है? आंसुओं से पोंछ नहीं रही है, आंसू से भिगो रही है। आंसू से पोंछ नहीं रही है, पोंछेगी तो किसी और चीज से। सुनिएगा, आंसू से भिगो रही है। इतना आसान बात नहीं है। कभी ट्राई करके देखिएगा, अपने हाथ को भिगो के देखिएगा कितना भीगता है। इसका मतलब जब आपका हाथ अगर भीग जाए ना तो देखिए कितना समय लगा। और दूसरी बात कि कितना आपके अंदर वो एक दर्द था, जिस तकलीफ के संग आप रो रहे थे। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि वो क्या सोच रही थी, वो बार बार क्या दिल में चल रहा था कि यार मैंने कितना गुनाह कर दिया, मैंने कितना पाप कर दिया है। और इस बात को वो रिपेंट कर रही थी। रिपेंट के दौरान उसके आंसू निकल। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से शायद ना देखा हो पर बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब कोई रिपेंट करता है तो वो आंसू से रोता है। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है, जब कोई जवान, कोई व्यक्ति, जब वर्शिप चल रही होती है, प्रचार चलता है, कई बार बहुत से लोग रो पड़ते हैं और इतनी देर तक रोते रहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कौन देख रहा है मुझे, कौन मुझे सुन रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा, पर वो घंटों रोते रहते हैं। उनके आंसू पे आंसू निकल रहे हैं, आंसू पे आंसू निकल रहे हैं। इस पल को मैंने देखा है। ये क्या मालूम है? रिपेंटेंस हो रही है, तौबा कर रहे हैं कि प्रभु मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने बहुत पाप किए हैं प्रभु, पर अब से नहीं करूंगा। और उसने इस बात को दर्शाया। अब उसके आंसुओं के द्वारा, देखिए पानी से नहीं धोया है, फिर कह रहा हूं आंसुओं से। और आंसू कब निकलते? जब बंदा बहुत तकलीफ में है, जब बंदा बहुत टूट जाता है तब रोता है। और वो रो रो के इस बात को दर्शा रही है, प्रभु मैं कितना अब टूट चुकी हूं, मैं कितना निराश हूं, मैं कितना इस पाप से मैं थक चुकी हूं, अब मेरा मन नहीं करता, मैं इस घिनौनी जगह से निकलना चाहती हूं। और उसने यीशु मसीह के पांव को किससे? आंसुओं से क्या करा? भिगोया और अपने सर के बालों से अपने सर के बालों से क्या करा? पोंछने लगी। बाइबल बताती है स्त्री की शोभा उसके बाल है। बाइबल का ये वचन बताता है और बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि स्त्री की बाल उसके शोभा है। यानी कि जो उसकी शोभा थी उसने वो भी परमेश्वर के चरणों में उंडेल दी है। इससे बढ़कर और क्या सैक्रिफाइस बताइए? यानी कि रिपेंटेंस में इतना नीचे चली गई है वो कि यीशु मैं सब कुछ तेरे लिए निछावर करने को तैयार हूं कि बस मेरा उद्धार हो जाए, मैं किसी तरीके से यीशु मसीह तुझे पालूं। यीशु मसीह मेरे जीवन में जो मेरे ऊपर जो दाग लगे, जो लालचन लगे, जो पाप जो मेरे पर चला आ रहा है, जो राज्य कर रहा है, आज यीशु मैं तेरे नाम से उतार सकूं। और ये बार बार आंसुओं से उसके पैर को भिगो रही है और मालूम है बालों से क्या कर रही है? पोंछ रही है। मुझसे एक आयत निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, जल्दी से निकालिएगा, और उसकी 31वीं आयत।
जी, जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़िएगा। यूहन्ना 9 उसकी 31वीं आयत। वचन कह रहा है, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। पहली बात सुनिएगा ध्यान से, वचन कह रहा है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। जो लोग पाप कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग इस बहुत सी बातें बोलते ना, ऐसा वैसा बहुत कुछ मांग रहे हैं, बाइबल साफ कह रही परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। पर आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का क्या हो, भक्त हो, यानी कि उसकी भक्ति करता हो, परमेश्वर की आराधना करता हो, उसकी स्तुति करता हो, परमेश्वर के सम्मुख बैठ रहा हो, उसके संग क्या होता है, उसकी इच्छा पर चलता हो तो वो उसकी सुनता है। परमेश्वर किनकी सुनता है? जो उसका भक्त है, जो उसकी भक्ति करता है, जो उसकी आराधना करता है, जो उसकी स्तुति करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। अब ये स्त्री पापी नहीं रही है, अब ये स्त्री पाप में थी तो, पर अब ये पापी नहीं रही क्योंकि इसने अपने आप को उंडेल दिया है परमेश्वर के सम्मुख, अपने आप को उंडेल दिया। परमेश्वर, मैं थी तो जरूर पापिन, मैंने पाप जरूर किया था, पर अब अपने आप को तेरे सम्मुख क्या कर रही हूं, उंडेल दे रही हूं। अब सुनिएगा, पापिन स्त्री है, पाप करके आई है, यीशु मसीह के पास आ गई। अब ये फरीसी क्या कह रहा है, आगे पढ़ते जाइएगा जी। इत्रमला जी, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था, अपने मन में सोचने अपने लगा, मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता, अगर ये, अब देखिए अब बात आ रही पॉइंट की, ये भविष्यवक्ता होता तो ये जानता जी, यह जान जाता कि जी। यह जो उसे छू रही है, ये जो उसे छू रही है, पीछे जो स्त्री बैठी छू रही है, इसको भी नहीं मालूम है इस बात का, इसे छू रही है जी, वह कौन वे है कौन है और कैसी स्त्री है, और कैसी स्त्री है, कैसा ये है, इसको मालूम नहीं है। जो स्त्री पीछे इसके पास बैठी हुई है, इसके पैरों को अपने आंसुओं से भिगो रही है और बालों से पोंछ रही है, ये स्त्री अगर जानता यीशु मसीह तो कि ये पापनी, तो अपने आप को छूने देता। यही तो हमारे संग प्रॉब्लम चल रही है आज, यही तो समाज की प्रॉब्लम है। जो यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, जो यीशु मसीह ग्रहण करना चाहते हैं, पर वो लोग जो शायद जिनको वचन की नॉलेज है, जिनको थोड़ा सा वचन के बारे में मालूम चल गया, जो प्रभु को जानते हैं, वो उन्हें तुच्छ निगाह देखते हैं। ये धर्मी है, तुम पापी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अक्सर हमारे जीवन में ये चलता है। हमें नहीं मालूम कब किसने तौबा कर ली, हमें उसका वो वाला कैरेक्टर याद है, यार ये वैसा पापी बंदा है। पूरा समाज उसको पाप नहीं कहता होगा, पर उसको नहीं मालूम होगा कि एक दिन इसकी मुलाकात हो जाएगी, या आज इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है। हालेलुया। लोगों को तो नहीं मालूम होगा, लोग को तो यही मालूम होगा यार ये वही पापनी स्त्री है, और वही चर्चा शायद जिंदगी भर चलती रही होगी। पर लोग को नहीं मालूम है ये जो पी रही है, ये जो गलत काम कर रही है, या ये जो गलत काम कर रहा है, आज इसने तौबा कर ली है, आज परमेश्वर की आराधना कर रहा है। पर हम पुरानी वाली चीजों को उठा के उस पर तोहमत लगाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं, और बार बार कहते हैं यार ये तो वही बंदा था। आपको नहीं मालूम कि उसने क्या पता तौबा कर ली हो, क्या पता परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उसने परमेश्वर से विनती करी, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर दिया हो। समझ रहे हैं? यहां पर फरीसी यही काम कर रहा है और कह रहा है अगर ये जानता कि ये कौन है तो ऐसा नहीं करता। जी आगे। यदि यह भविष्यवक्ता होता जी, तो जी, जी। जानता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, जी। क्योंकि वह तो पापनी है। क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उससे उत्तर में कहा, अब सुनेगा, यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे शमौन, क्या कहा? हे शमौन, यानी कि फरीसी का नाम क्या था? शमौन, शमौन जी। मुझे तुझसे कुछ कहना है। जी। वह बोला, हे गुरु कह। हे गुरु कहे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, जी। एक 500, यानी कि किसी एक महाजन यानी कि कोई साहूकार, उसके 2 लोग थे जो कर्ज चुकाने वाले थे, एक का 500 और दूसरा 50 दिनार दूसरे का देनदार 50। था। जी। जब उनके पास पटाने को कुछ ना था, जब कुछ भी उनको देने को ना था, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। दोनों को क्षमा कर दिया। तू भी जा, तेरा भी माफ कर दिया, और तेरा भी जा माफ कर दिया। अब सुनिए क्या हुआ जी। इसलिए उनमें से कौन
यीशु मसीह पूछ रहा है शमौन से, इनमें से कौन सा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करे, कौन सा बताओ, वो 50 वाला या 500 वाला? तो आपका जवाब क्या होगा? 500 वाला। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर 50 रुपए थे कर्जा देने चुकाने के लिए, एक के ऊपर 500 रुपए थे, जिसने का 50 था उसने 50 में जा तेरा 50 रुपए माफ कर दिया, मत देना। दूसरे के ऊपर कितना थे? 500 रुपए, उसने कहा जा तेरा भी माफ कर दिया। तो कौन अधिक प्रेम करेगा? 500 वाला। अब यीशु मसीह मालूम क्या कह रहा है जी? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। जी। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। जी। और उस स्त्री की ओर फिर कर उस स्त्री की ओर क्या करके? फिर कर ध्यान सुनिएगा, उस स्त्री की ओर फिर कर। सामने अभी भी नहीं है, पीछे ही है, इसलिए फिर कर। फिर कर यानी कि मतलब टर्न, घूम के। समझ में आ गया जो मैं बताना मांग रहा था? अक्सर इसलिए कहता हूं जो मैं और आप देखते हैं, क्योंकि किसी ने सुना, किसी ने बता दिया, हमने भी मान लिया, इसलिए कहता हूं वचन को जब पढ़ेंगे ध्यान समझ में आएगा, नहीं यार ये तो गलत बता रहे हैं। इसलिए वचन को ध्यान से पढ़ा करिए। और मैं सही बता रहा हूं, जब इस पोस्टर को मैं देखता हूं कहता ये गलत है, और लोग भी अपने घर लगाए हुए हैं, है ना? स्त्री सामने है, पर स्त्री सामने नहीं थी, स्त्री पीछे थी। वचन को पढ़ेंगे तो उसके शब्दों को जानेंगे। यही है वचन का शब्द जो गलत तरीके से प्रचार किया जाता है, जो गलत तरीके तोड़ मरोड़ के बहुत सेवक लोगों को बहका रहे हैं। एक जवान पिछले हफ्ते आया था हमारे पास, बोल रहा था कि क्या उपवास के समय में दाल का पानी पीना खराब है या सही है? आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर इतना निर्दयी परमेश्वर है कि अगर उपवास में तुम्हारे धोखे से तुमने कुछ खा लिया तो परमेश्वर तुम्हें भस्म कर देगा, तुम्हें मार डालेगा? नहीं, ये उपवास तुमने रखा था, उसने नहीं कहा तुम मेरे लिए रखो। कहीं कहा उसने? कहीं नहीं कहा। ये मेरी और आपकी इच्छा थी, प्रभु हम आपके लिए करना चाहते। उसने कहा बेटा को ओके, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कह रहा तुम करो, तो तुम अपनी मोहब्बत प्रकट कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। तुम नहीं खा रहे तब भी प्रेम करता था, तुम खा लोगे मैं तब भी प्रेम कर रहा हूं। हालेलुया। क्या जितने उपवास नहीं रखते क्या वे जीवित नहीं? वो भी जीवित हैं। आप उपवास कर रहे हैं तब भी जीवित हैं। इसका परमेश्वर कह रहा है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऐसा बना रखा है, अरे परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमने ये काम गलत कर दिया है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है जो जकई था वो कौन था? जकई कौन था? चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाले कौन होते थे मालूम है ना? जो यानी कि चुंगी लग रहे थे। हुआ क्या था कि रोमी साम्राज्य जब ये राज्य करने लगा तो उन्होंने कहा काम करेंगे, हम कुछ लोगों को तैनात कर देंगे जो टैक्स वसूलेंगे, जो चुंगी लेंगे। आपको याद होगा जब चुंगी लेने वाला जकई जब परमेश्वर यीशु मसीह के घर में आया खाना खाने से क्या कहा? मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा क्या कर दूंगा? दान कर दूंगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जिसका मैंने लिया उसका दुगना वापस करूंगा। कितना? दुगना कि चौगुना? कितना? चलिए पढ़ के आइएगा फिर बताइएगा, तब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा कि कितना वापस करना है। पर बताना ये मांगता हूं केंद्र बिंदु मालूम क्या था? ये क्यों इस बात को बोला गया? क्योंकि रोमी साम्राज्य ने इनको ठहराया था चुंगी लेने के लिए, पर ये करते क्या थे? ये लोग जितना बोला उससे अधिक लेते थे, बाकी अपने पास रख लेते थे। इन्होंने बोला कि भाई यहां खड़े होना है और हर आने जाने वाले से 10 रुपए लेना। इन्हें काम करेंगे 10 लेंगे, 10 की जगह 15 रुपए लेंगे। 10 रुपए देंगे अपने गवर्नमेंट को, बाकी 5 रुपए अपनी जेब में। तभी वो कह रहा है जिसका ना हक लिया है उसका भी वापस करूंगा और उससे कहीं अधिक वापस करूंगा। समझ रहे हैं? कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा बस ध्यान से थोड़ा ऐसी नॉर्मली पढ़ के निकल जाते हैं, पर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चुंगी लेने वाला कि कौन था, क्यों चुंगी लिया करता था, इनको ठहराया गया था इस काम के लिए। फिर जब जकई कह रहा तब ये इस बात को साबित होता है कि इसका मतलब ये ज्यादा लिया करता था। वैसे ही अब यीशु मसीह भी बताना ये मांग रहा है कि इसने जो ज्यादा पाप किए हैं उनको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। आपके थोड़े पाप हो चाहे ज्यादा पाप हो, पर परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। आप में से जो भी लोग जो अभी भी शायद समझ रहे हैं कि प्रभु हमारे इस वाले गुनाह को माफ नहीं करेगा, हमारी ये तो बहुत बड़ी गलती थी इसको माफ नहीं करेगा, पर कहना मांगता हूं परमेश्वर के पास सामर्थ है। परमेश्वर हर एक के पाप को क्षमा करने को तैयार है, बशर्ते ये कि तुम्हें यीशु के पास आना पड़ेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप में से वो लोग जो चाहते हैं
कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। वो लोग जो चाहते हैं कि आज हम पूर्ण रूप से प्रभु के सम्मुख आए, परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर के निकट आएं और कहें पिता हमें क्षमा कर दे, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत से पाप किए हैं, पिता हमें क्षमा कर। आज परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप यीशु पास आने को तैयार हैं तो यीशु भी आपके पापों को क्षमा करने तैयार है। इससे मतलब ये नहीं कि तुमने कितने पाप किए आज तक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने बड़े बड़े गुनाह तुमने कर दिए हैं जाने अनजाने में, पर आज अगर तुम उसके शब्द को सुन रहे हो, उसके सम्मुख आ रहे हो, उसके निकट आ रहे हो, कह रहे हो प्रभु आज से मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं परमेश्वर आपका उद्धार कर सकता है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको माफ करने जा रहा है। वो पापिनी स्त्री जिसको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, जिसको परमेश्वर ने माफ कर दिया, और उसने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, इसके बहुत जो उसने पाप किए हैं सारे पापों को मैंने आज क्षमा कर दिया है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने कितने पाप किए, कौन कौन से पाप किए, आज गिनने दोहराने की जरूरत नहीं है, पर खुदा के सम्मुख कहें प्रभु मैं आपके पास आया हूं, यीशु मैं आपके पास आया हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। पिता अब से ये जीवन आपका है, अब से मैं आपको पूर्ण रूप से ग्रहण करूंगी प्रभु। अब से अपने जीवन पिता आपकी प्रभुता काम करे, आप मेरे जीवन में काम करें परमेश्वर, जैसा आप चाहते वैसा जीवन बन सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं पिता, जितने लोग रिपेंट कर रहे हैं, इन सबों पर दया कर पिता, इनके पाप गलती गुनाह को क्षमा कर दीजिए प्रभु, इन्हें मन फिराव का मौका दें, इनको नया जीवन का मौका दें। ये जीवन परमेश्वर जो आपके लिए जीने वाले हो सके, जिसमें आनंद है। वो परमेश्वर जो गुनाहों को क्षमा कर सकता है। जो गीत था मेरा जीवन संवर गया, आइए उस गीत को फिर से दोहराएंगे। अपने स्थानों पे आइए हम सब खड़े हो जाएं, प्रार्थना की अवस्था में रहेंगे और आइए अपने स्थानों पे खड़े हों। हम सब लोग प्रार्थना की अवस्था में रहेंगे और आइए अपने स्थानों पे खड़े हों, एक पल इस बात को बोलेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई है, सोचिए आई तो रोते हुए थी, लिखा हुआ है जो रोते हुए बोते हैं, जो रोते हुए बोते हैं वो जयकार के साथ आनंद के साथ काटने पाएंगे। आप यीशु के पास आए हैं, आप शायद रोते हुए आए हैं, पर जब जाएंगे तो आनंद के संग जाएंगे। इस स्त्री का भी जीवन संवर गया, इस स्त्री के पाप क्षमा हो गए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने क्षमा किया या नहीं किया, पर मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया है। इसने स्वर्ग में अपनी जगह पक्की कर ली है, इसने अपना स्वर्ग में स्थान पक्का कर लिया है। इसने कितने पाप किए थे, अब से स्वर्ग में कोई उसका स्मरण नहीं होगा। पृथ्वी पर लोग शायद बोले, पृथ्वी पर लोग शायद इसको बहुत बुरा कहें, पर उसे विश्वास हो गया है कि अब लोग के कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, यीशु ने मुझे माफ कर दिया है। यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, इसका जीवन संवर गया। आप चाहते कि आपका जीवन संवरे तो यीशु के पास आ जाए, यीशु के पास आ जाए। पिता जितने लोग तेरे पास आ रहे हैं, इनमें से हर एक का जीवन संवर जाए प्रभु, और इनको नया जीवन मिल सके। पिता हमारी दुआ है, ऐसी विनती है पिता, एक एक का जीवन संवर जाए। यीशु इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए अपनी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेके आएंगे। और आपको मालूम है कि ये लिफाफा
जिसे हम टाइथ इनवलप भी बोलते हैं, जिसमें आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा डालते हैं। जरूर से ध्यान रखिएगा, जो लोग कमाई करते हैं, जो लोगों को पेंशन मिलती है, जो लोग जॉब करते हैं, जो भी आपका कमाई का हिस्सा, आपके खेत खलियान घर परिवार का हिस्सा, जो आपकी इनकम है, उसका 10वां अंश ये परमेश्वर का होता है। जरूर से आप इस काम में वफादारी से बने रहें और अपनी भेंटों को परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर के घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना रहे। ये टाइथ इनवलप रखे हुए हैं, और जो अपनी भेंट डालना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं अपने दशमांश को देना वो लोग ये ले सकते हैं। यहाँ पे ये रखा है, रोहित भाई आप इनको दे सकते हैं जो लोग लेना चाहें। बाकी लोग यहाँ से सकते हैं, अपनी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आएंगे। वो लोग जो में ऑनलाइन देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जो ऑफलाइन डालना चाहते हैं, आप लोग गूगल पे और पेटीएम के जरिए भी आप लोग अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख डाल सकते हैं। आपको मैंने नंबर बताया था अपना 9501010179, ये नंबर है। इसके द्वारा भी आप परमेश्वर अपनी भेंटों द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, ताकि आपका दान से परमेश्वर की सेवा और बढ़ती चली जाए। आइए अपनी भेंटों को परमेश्वर को हुजूर में लेकर आएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान वतन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। आइए इस भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना में चलें और रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर अमन गुरुम से कि इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब्राहम ईशाक याकूब का परमेश्वर, सारा संसार, सारा सृष्टि, सारा मानिस का परमेश्वर पिता, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण से प्रभु, आपने हमें फिर से ये दिन दिए आपके चरण में आने के लिए, आपके भवन में आने के लिए। आपको धन्यवाद प्रभु। सच में परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं दिल से। प्रभु, मैं विशेष करके प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, जो ये बेटे के लिए प्रभु, जिस किसी ने अपने खलती में से प्रभु आपके नाम के लिए प्रभु यहाँ पे प्रभु बेटी डाला हुआ है प्रभु, आप आपका स्वर्ग का भंडार खोल के प्रभु इन्हें प्रभु परिपूर्ण कर दीजिए, और प्रभु किसी चीज़ के प्रभु कमी होने ना दें। और प्रभु ये बेटी को छुइए और आशीष दीजिए। ये आपका बेटी प्रभु आपके महान काम में प्रभु लगने पाए, आपके कार्य में लगने पाए। आपको धन्यवाद देते हुए मांगते हैं नासरती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे होती है। रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे होती है और यहाँ पे जमा होते हैं, हम लोग आराधना करते हैं। और हर बृहस्पतिवार को शाम को उपवास संग हम लोग जमा होते हैं। कितने बजे? 5 बजे। हर बृहस्पतिवार थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग हमारी 5 बजे होती है। 5 बजे हम लोग जमा होते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो आप नहीं आ पाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो, तो जरूर से अपने नामों को हमें बता दिया करिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप हमें व्हाट्सएप पे, आप हमें ईमेल के जरिए, आप हमें मैसेंजर के जरिए, और भी जो तरीके हैं भेजने के, मैसेज के जरिए आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, पास रहते हैं, तो यहाँ पर आके भी हमारे संग प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और बृहस्पतिवार को आप उपवास हमारे संग प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े रहेंगे और अपने यीशु की प्रार्थना को एक साथ दोहराएंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक सभी लोगों के संग होती रहे। आमीन। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बढ़ते जाइए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए और जरूर से परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते जाइए। प्रभु आप सभी को जो यहाँ पर हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको बहुत से परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।